आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। प्रदेश में आज चलाया जाएगा कोविड टीकाकरण महाअभियान। घाटी में हुई बर्फबारी से राज्य में बढ़ी सर्दी। नौगांव रहा सबसे सर्द और आज से भोपाल में शुरू हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार चाहती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक मामले पर सत्ता और विपक्ष के बीच हुई बहस के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि आरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष में कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव होने चाहिए। दूसरी ओर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई में चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदेश में आज 22 दिसंबर को कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश 100% वैक्सीनेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण महाअभियान की चलाई गई श्रृंखला के कई बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की पात्र आबादी को हम वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच प्रदान करने में जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं, धर्म गुरुओं, कोरोना वॉलंटियर्स, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, विभिन्न विभागों के मैदानी अमले सहित जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भी अपने प्रभार के जिलों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया है। सभी के समन्वित प्रयासों से प्रदेश की 95% आबादी को वैक्सीन की प्रथम डोज और 85% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में पहले और दूसरे चरण के लिए 23 दिसंबर को दोपहर बाद 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। श्री जामोद ने बताया कि कोई भी उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्रों की संवेक्षा के तत्काल बाद से 23 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक कार्यालयीन समय में कभी भी उम्मीदवारी से नाम वापस ले सकता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में अब तक 1 अरब 38 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 82 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 55 करोड़ 91 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करा रहा है।
देश के हिमालय के क्षेत्रों और कश्मीर घाटी में बर्फबारी से राज्य में तेज सर्दी पड़ रही है। इस बीच पिछले 12 घंटों के दौरान प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा शहर रहा। इतना ही नहीं, देश के सबसे कम तापमान वाले शहरों में राज्य के 4 शहर नौगांव, उमरिया, ग्वालियर और मंडला शामिल हैं। देश का दूसरा सबसे कम तापमान वाला शहर 1.6 डिग्री सेल्सियस के साथ हरियाणा का हिसार रहा। इसी तरह उमरिया तीसरे और ग्वालियर चौथे स्थान पर रहा। मौसम विभाग ने भोपाल सहित 9 जिलों को शीतलहर की चपेट में बताया। मौसम केंद्र ने कहा है कि हिमालय के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ बन जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से तापमान में गिरावट का सिलसिला कुछ थम जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आज से 26 दिसंबर तक भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार 22 दिसंबर को शाम 6 बजे वन मेले का शुभारंभ करेंगे। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह अध्यक्षता करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे सहित प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में वन विभाग की योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेले की थीम लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा रखी गई है। इस दरमियान थीम पर आधारित कार्यशाला प्रमुख आरक्षण का केंद्र होगी। मेले में दुर्लभ किस्म की जड़ी बूटियां और वन समितियों तथा वनधन केंद्रों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद आम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। बांग्लादेश के ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में कांस्य पदक के लिए आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। कल सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत जापान से 3-5 से हार गया था। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच आज शाम 6 बजे फाइनल मैच होगा। कोरिया ने एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 6-5 से हराया। भारत ने ये टूर्नामेंट 2016 में जीता था और 2018 में वो संयुक्त विजेता रहा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में आज होने वाले कोविड टीकाकरण महाअभियान की उज्जैन, सतना जिले सहित अन्य सभी जिलों में आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। खंडवा में कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समस्याओं की सुनवाई की। ग्वालियर में पंचायत आम निर्वाचन में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम का कल प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। प्रेक्षक की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। नरसिंहपुर जिले में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कल 23 दिसंबर को पीजी कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में कंपनियां साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती करेंगी। दिल्ली में 1 जनवरी से 15 दिवसीय आयोजित दिल्ली हाट में निवाड़ी जिले के हस्तशिल्प कलाकार भी अपने कला और शिल्प के उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। रतलाम के जावरा में समूह जल प्रदाय योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जावरा को भी तलवाड़ा बैराज से जोड़ा गया है। यहां जल जीवन मिशन के तहत 53 करोड़ की लागत से 61 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। प्रदेश में आज चलाया जाएगा कोविड टीकाकरण महाअभियान। घाटी में हुई बर्फबारी से राज्य में बढ़ी सर्दी, नौगांव रहा सबसे सर्द और आज से भोपाल में शुरू हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना बेहद जरूरी। नमस्कार।